you are confusing about to calculate of your क़ज़ा नमाज, so definitely this video is just for you. मसला नंबर 1, अगर बालिग होने की अलामतों के बारे में मुतय्यन तौर पर मालूम ना हो कि वो कब ज़ाहिर हुई, यानी आप कब जवान हुए, आप पर नमाज कब लाजिम हुई, तो पैदाइश के वक्त से 15 साल की उम्र पूरी होने पर बालिग होने का हुक्म लगाया जाएगा और उसके बाद से जितने दिन की उसने नमाजें नहीं पढ़ी हैं उनकी क़ज़ा लाजिम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कई महीने या कई साल की क़ज़ा नमाजें बाकी हों तो जितना जल्दी हो सके उनकी क़ज़ा पढ़ लें। एक वक्त में एक साथ कई नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ना जायज़ है और कोई भी नमाज किसी भी वक्त अदा करना जायज़ है। ज़रूरी नहीं कि ज़ोहर की क़ज़ा ज़ोहर के वक्त में और असर की क़ज़ा असर के वक्त में अदा की जाए। नेक्स्ट पॉइंट टू हेल्प यू, अगर एक ही दिन की कई नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं तो उनकी क़ज़ा पढ़ने में वक्त मुतय्यन करके नियत करना ज़रूरी है कि ज़ोहर असर मगरिब में से कौन सी नमाज अदा करनी है। अब यह है कि जब अगर कई दिन की हैं, अगर कई दिन जैसे शनिचर इतवार पीर मंगल की नमाज क़ज़ा हो जाएं तो उनकी क़ज़ा पढ़ने में वक्त की नियत के साथ दिन भी मुतय्यन करना ज़रूरी है कि कौन से वक्त और कौन से दिन की नमाज अदा करनी है। अगर कई महीने या कई साल की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं और दिन तारीख़ महीना साल याद हो तो इनकी क़ज़ा पढ़ने में इनको भी मुतय्यन करके नियत करना ज़रूरी है कि फ़ला वक्त फ़ला दिन फ़ला तारीख़ फ़ला साल की नमाज़ अदा करनी है। अब उन लोगों के लिए जिनको ना साल ध्यान है कि कितने साल की हो गई, ना वक्त ध्यान है कि कितने वक्त की हो गई, अल्लाह ने उनको अब हिदायत दी तो वो अब अपनी नमाज़ें पूरी करना चाहते हैं। अगर कई महीने या कई साल की नमाज़ें क़ज़ा हों और दिन महीना तारीख़ साल कुछ याद ना हो तो इनकी क़ज़ा पढ़ने में दिन तारीख़ को मुतय्यन करके नियत करने की ज़रूरत नहीं। और इसका आसान तरीक़ा यह है कि सबसे पहले अंदाज़ा लगाकर मुतय्यन करें कि मेरे ज़िम्मे कितनी नमाज़ें हैं। फिर मसलन फ़जर की जितनी नमाज़ें बाकी हैं उनमें से पहली या आखिरी फ़जर अदा करने की नियत करें, या तो पहली से शुरू कर लें या आखिरी से। इसी तरह बाकी नमाज़ों में भी करें तो इसकी नमाज़ें अदा होती रहेंगी और जब गालिब गुमान हो जाए, यानी मोस्टली आपको यकीन हो जाए कि हाँ पूरी हो गई होंगी, कि सब नमाज़ें अदा हो गई हैं, तब क़ज़ा पढ़ना बंद कर दें। जब कभी नमाज़ पढ़ने का, क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का ख्याल आपके दिल में आए तो ये ख्याल साथ में रखिएगा, योर टाइम इज़ रनिंग आउट एंड डेथ इज़ नियर टू यू। तो ये चीज़ आपको क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जज़ाकल्लाहु खैर।